नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर। आपके साथ मैं हूँ ऋषा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कीमोथेरेपी के बारे में और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आजकल देखते हैं कि अगर कैंसर के बारे में बात करें, कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो ओरल कीमोथेरेपी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ओरल कीमोथेरेपी और आईवी कीमोथेरेपी में अंतर क्या है और साथ ही में इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अगर कैंसर का इलाज की हम शुरुआत में बात करें तो हर कुछ कोई भी दवा होती थी वो इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होती थी और मोस्टली ये इंट्रावेनस यूज़ होता था। बट जैसे जैसे ट्रीटमेंट एडवांस होता जा रहा है तो लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए आगे रिसर्च भी होता है और अब वो इंट्रावेनस से पहले इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हुए और आज के समय में अब ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाएँ ओरल फॉर्म में अवेलेबल हो सके। तो पहले जितनी कीमोथेरेपी की जो भी दवाएँ होती हैं उनको भी कुछ दवाएँ अभी ओरल फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो उन दवाओं को अगर हम कहते हैं कि अगर सारी कैंसर्स की दवा ओरल में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो दवाएँ हम देते हैं वो हमारे ब्लड में जाके फिर लिवर और किडनी में मेटाबोलाइज़ होती है। बट अगर ओरल फॉर्म में कोई भी दवा अगर हम ले रहे होते हैं तो वो हमारे पेट में पहले अब्ज़ॉर्ब होना चाहिए। तो हर दवा अब्ज़ॉर्ब हो सके ऐसा नहीं है, इसलिए मैक्सिमम दवा आईवी फॉर्म में है। बट कुछ दवाएँ जो ओरल होती हैं वो ईज़ी होती हैं, वो पेशेंट के लिए भी आसान होता है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो घर पे दवा ले सकते हैं और वो एक रेगुलर इंटरवल पे लेना होता है, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी अगर हो रहा है किसी भी दवा से तो वो टाइमली पता चल जाता है और उस हिसाब से उसके डोज़ मॉडिफ़ाई किए जा सकते हैं, ऐसा रहता है। बट अभी के समय में हम कहते हैं तो जो ट्रीटमेंट है कैंसर का, कीमोथेरेपी एक वर्ड जो हम कहते हैं कि वो कोई भी दवा जो कैंसर का इलाज करे उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। बट ओरल में अब ये होता है कि कीमोथेरेपी से भी आगे कैंसर का ट्रीटमेंट बढ़ चुका है क्योंकि कीमोथेरेपी हम उन ड्रग्स को पहले कहते थे जो कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, बट इनके साथ प्रॉब्लम था कि वो कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करते हैं कि बॉडी में जो भी रैपिडली ग्रोइंग सेल है जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको अफेक्ट करता है। तो इसीलिए देखा जाता है कि जब हम कैंसर की दवा ले रहे होते हैं तो हमें मुंह में छाले होने लगते हैं, लूज मोशन होता है क्योंकि जहाँ पे तेज़ी से सेल ग्रो कर रहे हैं हमारे म्यूकोसा में या आंत में वो अभी अफेक्ट हो जाते थे। बट अगर इन दवाओं के अलावा अब जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जो ओरल थेरेपी है ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड थेरेपीज़ में आई हैं। टारगेटेड थेरेपी हम उनको कहते हैं कि जब हम किसी भी कैंसर अगर हमें है, उदाहरण की तरह हम लेते हैं लंग कैंसर, तो आज से 10 से 15 साल पहले लंग कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ इंजेक्शन के द्वारा जो हम कहते हैं आईवी से होता था। बट जैसे जैसे रिसर्च हुआ हमें पता चला कि कुछ पर्टिकुलर म्यूटेशन हो रहे हैं हमारे लंग्स में और उन म्यूटेशन के कारण ही लंग कैंसर है। तो अगर ये म्यूटेशन अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो जो जीन सीक्वेंसिंग एनजीएस टेस्ट के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए उस पर्टिकुलर म्यूटेशन के लिए अलग अलग दवाएं उपलब्ध हैं और ये सारी दवाएं टैबलेट फॉर्म में होती हैं। और हम जो आउटकम कहते हैं कि पहले लंग कैंसर का सर्वाइवल हार्डली 6 महीने से 1 साल होता था। बट अगर आज के समय में अगर किसी भी लंग कैंसर पेशेंट को ऐसा कोई टारगेटेबल म्यूटेशन आ रहा है तो उनका सर्वाइवल इन टैबलेट्स के द्वारा अब बढ़ के 6 से 8 साल तक भी जा सकता है ईज़िली। तो ये दवाएँ एकदम टारगेट पे हिट करती हैं कि कौन से म्यूटेशन है जिसने कैंसर कॉज़ कराया और उसी पे जाके ये काम करती हैं। तो कभी भी हम कहते हैं ओरल थेरेपी अगर टारगेटेबल है तो वो आईवी कीमोथेरेपी से कुछ हद तक बेटर होती है क्योंकि वो डायरेक्टली कैंसर सेल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है तो ओरल कीमोथेरेपी जैसे हमने कहा कि आईवी अगर हम देते हैं तो या तो वो हम हफ्ते में 1 बार या 3 हफ्ते में 1 बार देते हैं। तो अगर उनका साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो हमें लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है। बट ओरल कीमोथेरेपी जो कि जनरली डेली लेने की ज़रूरत पड़ती है या दिन में 2 बार, तो इससे ऐसा फ़र्क होता है कि अगर कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम टाइमली उसे डिटेक्ट करके दवा का डोज़ उस हिसाब से मॉडिफ़ाई किया जा सकता है और पेशेंट को उससे सहूलियत ज़्यादा होती है। सर, आपने बात की इफ़ेक्ट्स की, तो अगर जैसे कि आईवी कीमोथेरेपी जब लेते हैं तो देखते हैं कि अगर जैसे पहला सेशन ले रहे हैं, तो उसके आने वाले 5 दिन 6 दिन तक लोगों का टेस्ट नहीं आता है या फिर कुछ ऐसे उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स कहें या रिएक्शंस कहें, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना तो क्या ये ओरल कीमोथेरेपी में भी देखा जाता है? अगर ओरली कोई पिल्स ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स, तो क्या उनमें भी ये इफ़ेक्ट्स आते हैं? डेफ़िनेटली कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, हर ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। बट चूँकि ट्रीटमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि उससे बेनिफिट ज़्यादा होता है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और हर आदमी का टॉलरेंस डिफरेंट होता है। तो ये जो सब कहा कि आईवी कीमोथेरेपी के बाद कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो पहले के समय में जो मोस्ट कॉमन परेशानियाँ होती थी वो वॉमिटिंग होता था। बट आज आज के समय में इतनी सारी दवाएँ अवेलेबल हो गई हैं कि वॉमिटिंग हार्डली किसी भी पेशेंट को होती है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन है लूज़ मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन, ये दवाओं का इफ़ेक्ट है। तो अगर आप अगर आप दवाएँ अच्छे से ले रहे हैं और डॉक्टर के कंसल्ट में हैं, तो इसके लिए भी दवा अवेलेबल होती है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन सब के बाद भी जो मोस्ट कॉमन होता है थकान होना,
या कमजोरी लगना, ये डेफिनेटली पेशेंट के वेलबींग पे निर्भर करता है कि कौन पेशेंट कितना फिट है। उस हिसाब से उस हिसाब से वो अफेक्ट होता है कि उनको कितना थकान है या क्या दिक्कत हो रही है। साथ ही सर अगर ड्यूरेशन या फिर पूरा प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो अगर आईवी कीमोथेरेपी किसी का चलता है तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कैंसर तो होता है कि एक 8 सेशन लेना है या फिर 10 सेशन लेना है। तो अगर ओरल कीमोथेरेपी में क्या कुछ ऐसे होते हैं ड्यूरेशन? कीमोथेरेपी जो हम आईवी कीमोथेरेपी हम देते हैं पेशेंट्स को, तो वो जनरली हम 4 साइकिल या 6 साइकिल प्लान रहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने देखा है कि ट्रीटमेंट देने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है 4 से 6 साइकिल में आ जाता है। बट ओरल कीमोथेरेपी जब हम दे रहे होते हैं तो उसमें भी ये देखा गया है कि हम हर 3 महीने पे पेशेंट का रिस्पॉन्स एवैल्यूएशन करते हैं, और जब तक पेशेंट का रिस्पॉन्स रहता है या साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखते हैं। तो ये एक लंबा ट्रीटमेंट इसमें चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपकी लाभदायक रही हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।